विनोद आगे बात करने से पहले रुक गया और उसे घूरते हुए कहने लगा, बात करने से पहले अपनी फीस के पैसे मुझसे सेटल कर लो। बाद में झगड़ा मत करना। तुम्हारा लौंडा मुझसे 250 रुपए मांग रहा था। प्रीतम ने दीवार पर लगी अपनी रेट लिस्ट दिखाते हुए उसे बताया कि मेरी कंसल्टेशन फीस 250 रुपए है। विनोद ने तर्क दिया, लूट मचा रखी है। इतने पैसे तो डॉक्टर भी नहीं लेता। वह 50 रुपए फीस लेता है, एक दिन की दवाई साथ में देता है। प्रीतम ने जवाब दिया, वह आरएमपी डॉक्टरों का काम है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर 500 रुपए फीस लेते हैं और दवाई भी नहीं देते। लवेरिया, सर्दी बुखार जैसी सिंपल बीमारी नहीं होती। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। साइकोलॉजिकल बीमारियों का इलाज बहुत महंगा होता है। विनोद ने आपत्ति की, मुझे कोई बीमारी नहीं है। प्रीतम ने अपना तर्क दिया, हर पागल यही कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, फिर भी उसे पागलखाने जाना पड़ता है। विनोद ने आंखें चढ़ाई और पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं बीमार हो गया हूँ? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। प्रीतम ने एक मंजे हुए डॉक्टर की तरह उसे कहा, अभी डायग्नोज कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये बताओ, तुमने जब पहली बार उसे देखा था तो तुम्हारी आंखें उसके चेहरे पर अटक गई थीं? विनोद ने याद करके हाँ में सर हिलाया। प्रीतम ने उससे दूसरा सवाल किया, तुम्हें उसके चेहरे पर नजर हटाने में मुश्किल हुई थी? विनोद ने हाँ में सर हिलाया। तो प्रीतम ने तीसरा सवाल पूछा, उसके अलावा बाकी सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया था? विनोद ने थोड़ा हैरान होकर फिर से याद करके बताया, हाँ। प्रीतम ने अगला सवाल किया, सब कुछ सुनाई देना बंद हो गया था ना? विनोद थोड़ा और हैरान हुआ, फिर से सोचकर बताया, हाँ। प्रीतम ने अगला सवाल किया, अब उसे देखते ही दिल धड़कने लग जाता है? विनोद ने याद करके हाँ में सर हिलाया। तो प्रीतम ने पूछा, उल्टी सीधी बातें सूझने लग जाती हैं? विनोद थोड़ा और हैरान हो गया और फिर सोचकर बताया, हाँ। तो प्रीतम ने बड़ी सीरियस शक्ल बनाकर उसे समझाया, ये सभी बीमारी शुरू होने के लक्षण हैं। इसका इलाज वक्त पर ना किया जाए तो बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि आदमी पागल हो जाता है। मजनू के साथ भी यही हुआ था। विनोद के चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, मैं पूछ रहा था फीस कितनी लोगे? प्रीतम ने दुकानदारी करने का प्रयास करते हुए उसे कहा, सबसे 250 रुपए लेता हूँ। तुम सुबह सुबह बोहनी के टाइम आए हो, 50 रुपए कम दे दो। तो विनोद ने जवाब दिया, मैं भी पटरी पर दुकानदारी करता हूँ। बोहनी करवाने वाले को घाटे में भी माल बेच देता हूँ। मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा, लेने हैं तो बोलो। प्रीतम भी उसकी पोल खोलने पर उतर आया, बहुत तेज हो, पटरी वाले हो ना? तुम लोग 10 रुपए की चीज के 100 रुपए बताकर 20 रुपए में सौदा फाइनल कर लेते हो। ग्राहक से 10 रुपए एक्स्ट्रा भी लूट लेते हो और ग्राहक पर 80 रुपए का एहसान भी मार देते हो। हम नए कलाकारों को लेकर ओम कुमार की कुछ कहानियों पर फिल्में बनाना चाहते हैं। अभिनय करने के इच्छुक संपर्क करें 7503025537। मेरे चैनल महेश अंकल पर चल रहे वीडियो देखें, आपको प्रोत्साहन मिलेगा। सुनकर विनोद कुछ मुस्कुराया और कहने लगा, वो ट्रिक पटरी बिजनेस की प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, मेरा कसूर नहीं। हम 100 रुपए मांगते हैं तो लोग 20 रुपए ऑफर करते हैं, हम क्या करें? प्रीतम ने सुना तो शिकायत की, मुझे तो तुम मेरी फीस का 5वां हिस्सा दे रहे हो। विनोद ने उसे बताया, आजकल कुछ मंदा है, इसलिए मैंने भी सेल लगा रखी है। मैं भी आधे रेट पर अपना माल बेच रहा हूँ। बोहनी के टाइम उसे भी आधे में बेचता हूँ, उस पर भी लोग सौदा करते हैं। सेल में बोहनी पर कीमत का चौथा 5वां हिस्सा ही मिलता है। तुम भी इसी रेट में आकर अपने लिए पेंट ले जाना। तो प्रीतम ने उससे पूछा, 100 रुपए की पेंट बोहनी के वक्त 20 रुपए में दे दोगे? तो विनोद ने बताया, देनी ही पड़ती है, मैं औरतों के कपड़े बेचता हूँ। वैसे एक बात बताऊं, आजकल औरतों और मर्दों के कपड़ों में कोई फर्क नहीं रह गया। तुम भी औरतों की पैंट पहन सकते हो। देखो, मैंने भी तो औरतों की पैंट पहन रखी है, तुम्हें पहनने में क्या तकलीफ है? प्रीतम ने उसकी बात का समर्थन किया, तुम पहन सकते हो तो मैं भी पहन लूंगा। विनोद ने उसे कहा, आ जाना, दे दूंगा। अब बताओ, 50 रुपए में काम कर रहे हो तो आगे बात करूं? प्रीतम ने हथियार डाले, ठीक है यार, अपना काम समझ के कर लूंगा, बताओ क्या प्रॉब्लम है? विनोद ने बताया, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। प्रीतम ने उसे जवाब दिया, प्यार किसी लड़की से ही तो होगा, किसी चुड़ैल से तो होने से रहा। आगे बताओ। विनोद ने उसे बताया, आगे कुछ हुआ ही नहीं तो बताऊं क्या?
प्रीतम हैरान हुआ, क्या मतलब? तो विनोद ने उसे कहा, मैंने उसे देखा और प्यार हो गया, लेकिन आगे बात करने की हर कोशिश फेल हो जाती है। उसे देखते ही मुझे कुछ हो जाता है, मैं कोई बात कर ही नहीं पाता। प्रीतम उसकी बात सुनकर टहलने के लिए कुर्सी से उठा तो टॉवल खुलकर गिर गया। घबराकर वापस बैठ गया। विनोद और बुद्धू दोनों हंसने लगे। विनोद ने चुटकी ली, शर्माने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई लड़की नहीं है, और फिर हंसने लगा। हंसते हुए फिर बोला, 50 रुपए में इससे लाख दर्जे अच्छा कच्छा दे दूंगा। फीस कैश में लेने की बजाय कच्छा ले लो, दिखाऊं? प्रीतम ने चढ़कर जवाब दिया, मुझे कच्छा नहीं कैश चाहिए। अब मेरे कच्चे का पीछा छोड़ो, अपनी बात करो। तुम बताओ, तुम क्या कह रहे थे? विनोद पहले तो हंसा, फिर हंसते हुए कहने लगा, पैसों से ज्यादा ही तंग हो। लगता है आज नाश्ता भी नहीं मिला। तुम्हारे नौकर को भी खाने के सपने आ रहे थे, लेकिन मुझे क्या मतलब, मुझे क्या लेना देना है? मैं भी तो यहाँ आने के चक्कर में नाश्ता नहीं कर पाया। हाँ, तो मैं बता रहा था, उसके सामने जाते ही मुझे कुछ हो जाता है, बात मुंह में ही रुक जाती है, मैं बात कर ही नहीं पाता। तो प्रीतम ने कहा, यहाँ तो ठीक ठाक बोल रहे हो। विनोद ने बताया, उसे देखते ही हर सोची हुई बात गले के अंदर ही रुक जाती है। प्रीतम ने पूछा, हकलाते हो? विनोद ने बताया, अरे नहीं यार, हकलाता नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक से बात कर तो रहा हूँ, क्या हुआ है देख लो। दिमाग ठीक नहीं है क्या? प्रीतम झल्ला कर कहने लगा, ठीक है यार, बात मेरे गले में नहीं तुम्हारे गले में रुकती है। इस रुक जाने का रीजन समझ में आएगा तो सोल्यूशन निकलेगा। पूरा सीन समझाओ, कहाँ मिलती है, उसके साथ कौन होता है? तो विनोद उसे बताने लगा, अभी तक उससे आंख भी नहीं मिली, अकेली अपने घर की छत पर पढ़ने आती है, उसके साथ कोई नहीं होता, सिर्फ उस वक्त दूर ही से उसे देख सकता हूँ। प्रीतम ने पूछा, कितनी दूर से? विनोद ने याद करके बताया, 326 फुट 7 इंच से। प्रीतम हैरान हो गया, फीता लेके नापा है? तो विनोद ने बताया, नहीं, आंखों से। प्रीतम ने पूछा, आंखों में डिजिटल टेलीस्कोप लगी है? तो विनोद ने गर्व से बड़े चौड़े होकर कहा, प्रोफेशनल आंखें हैं, मैं इतनी दूर से एक नजर देखकर लड़की के सभी कपड़ों के साइज बता सकता हूँ। तो प्रीतम ने उसकी बात दोहराई, 326 फुट 7 इंच से भी। सब्सक्राइब और शेयर करें, रचना अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट अवश्य करें, रचनाओं को सुधारने में सहायक होते हैं। शुभकामनाएं। विनोद ने और भी चौड़े होकर कहा, मेरी गर्लफ्रेंड एक दफा मेरे अड्डे पर आ जाए तो उसके नाप की हर चीज जो है प्रेजेंट कर दूंगा, अपनी फिटिंग देखकर पागल हो जाएगी। प्रीतम की हैरानी बढ़ी, इतना कॉन्फिडेंस है? तो विनोद ने और भी चौड़े होकर कहा, प्रोफेशनल हूँ। प्रीतम ने कुछ सेकंड सोचकर उससे पूछा, 326 फुट 7 इंच की दूरी से उस दिन देखने के बाद फिर कभी दिखाई दी? विनोद ने जवाब दिया, रोज देखता हूँ। प्रीतम ने उससे कहा, यार तुम किश्तों में बात करते हो, पूरी बात बताओ तो कुछ समझ में आए। विनोद अपनी व्यवस्था बताने लगा, अपने आदमी से कहो एक पेप्सी लेकर आए, 2 घूंट अंदर जाएगी तो पूरी बात बाहर आ जाएगी। प्रीतम हैरान होकर पूछने लगा, सुबह सुबह शराब पियोगे? विनोद ने एक्सप्लेन किया, नहीं यार, पेप्सी मांग रहा हूँ, विस्की नहीं। प्रीतम ने बेबसी से उसे बताया, मेरे पास पेप्सी नहीं है, बाजार से मंगानी पड़ेगी। और उसने विनोद पर आरोप लगाया, आज तो तुम्हारे चक्कर में बुद्धू दूध ब्रेड भी नहीं लेने जा सका। विनोद ने प्रीतम पर प्रत्यारोप लगाया, कैसे दुकानदार हो, ग्राहक के लिए पेप्सी भी नहीं रखते, इसीलिए तो तुम्हारा बिजनेस नहीं चलता। प्रीतम ने माथे पर बल डालकर पूछा, तुम्हें किसने कहा मेरा बिजनेस नहीं चलता? विनोद ने डिक्लेयर किया, तुम्हारे मुंह पर लिखा हुआ है। प्रीतम चढ़कर कहने लगा, यार तुम फालतू की बातें बहुत करते हो, अपने काम की बात करो, मुझे और भी बहुत काम करने हैं। बताओ, तुम उसे रोज कहाँ देखते हो? विनोद ने उसे बताया, अपनी छत से देखता हूँ, वह रोज अपनी छत पर पढ़ने आती है। प्रीतम ने हैरानी जताई, यानी अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं हुई? और दीवार पर लगी अपनी प्राइस लिस्ट दिखाते हुए कहने लगा, इंट्रोडक्शन करवाने की फीस 1000 रुपए है, खर्चा अलग। विनोद ने हाथ खड़े करते हुए कहा, इतना खर्चा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई सस्ता तरीका बताओ। प्रीतम ने उससे पूछा, उसका नाम जानते हो? विनोद ने जवाब दिया, सब जानते हैं, प्रियंका नाम है उसका,
हमारे मोहल्ले की मिस वर्ल्ड है। प्रीतम ने उसे सुझाव दिया, लव लेटर लिख दो, लेकिन उसमें खतरा है, मार पड़ सकती है, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। विनोद ने घोषणा की, कोई बात नहीं, पैसे बचाने हैं, मार खा लूंगा। प्रीतम ने पूछा, लव लेटर कैसे पहुंचाओगे? खुद उसे दोगे, कोरियर करोगे या किसी के हाथ भेजोगे? विनोद ने लापरवाही से कहा, कोई चक्कर चला लूंगा। तो प्रीतम ने उसे वार्निंग दी, किसी और के हाथ लग गया तो मार भी खानी पड़ेगी और उससे इंट्रोडक्शन होने की सभी संभावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारी स्टोरी का यही अंत हो जाएगा। तुम्हारा लव लेटर हम डिलीवर कर देंगे, उसकी फीस 500 रुपए है। विनोद ने आपत्ति की, मुझे लूटने के तरीके मत ढूंढो, किसी बच्चे को एक टॉफी देकर यह काम किया जा सकता है। तुमने तरीका बताने की फीस लेनी है तो मुझे बताओ, मैं क्या करूं। प्रीतम सोच में पड़ गया। उसे लगा, ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज है, मैं क्या करूं, इस प्रेमी की समस्या का समाधान कैसे करूं। कुछ देर सोचने के बाद पूछने लगा, तुम्हारे घर और उसके घर के बीच में 326 फुट 7 इंच की दूरी है, बीच में खाली मैदान है? तो विनोद ने बताया, नहीं, बीच में 13 मकान हैं। मेरे मकान से दूसरा मकान मेरे चाचा का है, तीसरा मेरे चाचा के भतीजे का, चौथा मेरे मामे का, पांचवा मेरे मामे के मामा का, छठा मामा के भांजे का और उसके आगे गली के सारे बाकी मकान उसके चाचा भतीजों के हैं। प्रीतम सुनकर कहने लगा, तुम्हारा मोहल्ला तो भाई भतीजावाद का साम्राज्य बना पड़ा है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो गली में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। परिस्थितियां तो तुम्हारे विपक्ष में हैं। तुम्हारे रिश्तेदारों के मकान 5 हैं और उसके रिश्तेदारों के 8। तुम्हारे सारे रिश्तेदार मिलकर भी उसके रिश्तेदारों से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। फिर सोचकर उससे पूछने लगा, कभी उसके घर का चक्कर लगाया है? विनोद ने बताया, कई बार चक्कर लगाए हैं, लेकिन उसके गेट तक जाने की हिम्मत नहीं होती। तो प्रीतम ने पूछा, क्यों? यहाँ क्लिक करें और अपनी पसंद का नॉवल पढ़ें या वीडियो देखें। उसके घर में एक बड़ी खूंखार कुतिया है। वह गुर्राती है तो उसके दांत देखकर दांत खट्टे हो जाते हैं। हार्ट फेल होने लगता है। मुझे देखते ही ऐसे भौंकने लगती है जैसे मेरे साथ कोई दुश्मनी हो या मैंने उसकी माँ बहन को छेड़ दिया हो। मुझे तो ऐसे लगता है उसे मेरा प्रियंका से प्यार करना अच्छा नहीं लगता। प्रीतम ने उससे पूछा, किसी वक्त प्रियंका को रास्ते में रोककर बात कर सकते हो? विनोद ने जवाब दिया, नहीं कर सकता, वह हर वक्त अपनी उस कुतिया को साथ ही रखती है। प्रीतम ने उसे एक और विकल्प दिया, अगर बॉलिंग कर सकते हो तो क्रिकेट के बॉल के साथ एक छोटा मोटा लव लेटर लिखकर उसके पास फेंक सकते हो। उसके जवाब में विनोद ने उसे अपनी आपबीती सुनाई। मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं आती, बचपन में गुल्ली डंडा खेला करता था, उसका एक्सपर्ट हूँ। उसी एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर मैंने एक गुल्ली के साथ एक नई फिल्म की टिकट बांधी और गुल्ली को शॉट मारकर उसे पहुंचाने की स्कीम बनाई। निशाना लगाकर उसके सामने फेंकने में जितनी देर लगी उतनी देर में उसका चाचा छत पर आ गया। मैं नीचे फर्श के साथ चिपक कर छिप गया, नहीं तो उसे पता चल जाता कि गुल्ली किसने चलाई। फर्श पर चिपके हुए मुझे ख्याल आया कि लड़की को भेजा हुआ टिकट लड़की के चाचा के हाथ आ गया तो वो मार मार दुम्बा बना देगा। ये सोचकर ही पसीना आने लगा। मैं पहली बार प्रियंका से मिलने की सोच रहा था। चाचा के बड़े बड़े हाथ आंखों के सामने नाचने लगे तो कमीज पसीने से भीग गई और पैंट में सुसु निकल गया। मेरी पैंट भी ऐसे ही भीग गई जैसे आज तुम्हारी भीग गई है। उसकी बात सुनकर प्रीतम ने बुरा सा मुंह बनाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। विनोद आगे कहने लगा, कपड़ों से पानी बहकर फर्श पर तालाब बन गया और मैं डर का मारा घंटा भर तालाब में पड़ा रहा। इतना बताकर वह कुछ देर रुका और फिर से आगे का किस्सा बताने लगा। अगले दिन किसी तरह हिम्मत करके मैं सिनेमा पहुंचा। जब हॉल में अंधेरा हो गया तो चोरों की तरह खामोशी से चलता हुआ अंदर गया। हॉल के कर्मचारी से अपनी सीट की लोकेशन पूछकर दूर से देखा तो सीट पर लड़की बैठी नजर आई। फिर भी मैं डरता हुआ चोरों की तरह चलता हुआ उस तक पहुंचा। बैठते ही मैंने वह फिल्मी डायलॉग बोलना शुरू कर दिया जो मैं पिछले हफ्ते भर से लड़ रहा था। प्रियंका, तुम मिस वर्ल्ड प्रियंका हो। तुम्हारी जैसी ना आज तक हुई, ना भविष्य में होने की संभावना है। अभी मेरा डायलॉग पूरा भी नहीं हुआ था
कि 2.5 किलो के एक हाथ ने मेरा गला पकड़ लिया और दूसरे 2.5 किलो के हाथ के थप्पड़ ने मेरे गाल पर धमाका किया। मुझे चांद, सितारे और सूरज एक साथ दिखाई देने लगे, लेकिन मेरे पसीने ने मुझे बचा लिया। उसके हाथ से मेरा गला फिसल गया और मैं उसके हाथ से निकलकर पूरी स्पीड से वहां से भाग निकला, नहीं तो उसके गोरिल्ला जैसे चाचा ने मेरा कीमा बना देना था। मैंने परियों जैसी प्रियंका के साथ फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया था, उसकी बजाय गोरिल्ला जैसा उसका चाचा आ गया। मैंने बाहर आकर अपना टिकट आधे पैसों में बेचा और वापस आ गया। पता नहीं उस बेचारे के साथ क्या बीती होगी जो मेरी सीट पर जाकर बैठा होगा। प्रीतम ने उसकी बात सुनकर शोक प्रकट किया, यानी दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। विनोद ने बिसोरते हुए कहा, यार मजाक मत करो। मुझे 200 रुपए की चपत लग गई और थप्पड़ पड़ा अलग। कमीने ने इतनी जोर से मारा था कि 8 दिन तक मुंह सूजा रहा, खाना भी ठीक ढंग से नहीं खा सका। प्रीतम ने उसे डराया, प्यार करने वालों के साथ अक्सर ऐसे ही होता है। मजनू को तो सारा शहर पत्थर मारता था। विनोद ने आत्मरक्षा की, मैं उतना बीमार नहीं हूँ, अब ज्यादा बातें मत करो, उससे दोस्ती करने का कोई ठीक ढंग का तरीका बताओ। प्रीतम ने उससे पूछा, तुम अपनी छत पर कपड़े सुखाने जाते हो? तो विनोद ने उसे बताया, नहीं, पतंग उड़ाने जाता हूँ। तो प्रीतम ने कहा, और वह पढ़ने आती है, तुम्हें और तुम्हारी पतंग भी देखती होगी। विनोद ने याद करके बताया, हाँ देखती है। प्रीतम ने सुझाव दिया, एक लव लेटर लिखकर पतंग के साथ बांधो और जब अकेली नजर आ जाए उसके सामने पतंग गिरा देना। तो विनोद ने उसे बताया, ये आइडिया तो मुझे भी आया था, लेकिन मुझे लव लेटर लिखना नहीं आता। तो प्रीतम ने उसे कहा, मुझसे लिखवा लो, लव लेटर लिखने की फीस 200 रुपए है, 50 रुपए एडवांस देने पड़ेंगे। विनोद ने आरोप लगाया, तुमने तो लूट मचा रखी है। तुमसे 200 रुपए में लव लेटर लिखवाने से कहीं अच्छी स्कीम है कि सिनेमा की 2 टिकटें खरीद लूं, एक टिकट पतंग के साथ बांधकर उसके पास फेंक दूं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके साथ फिल्म भी देख लूंगा। तो प्रीतम ने तर्क दिया, पहले तो चाचा ने अकेले मारा था, अब की बार खानदान के सारे मेंबर मिलकर मारेंगे और मारने के बाद पुलिस के हवाले कर देंगे। तो विनोद ने उस पर एहसान मारा, मैंने तुम्हें 25% प्राइस में पेंट खरीदने का ट्रिक मुफ्त में बता दिया, तुम एक छोटी सी बात नहीं बता सकते? तो प्रीतम कहने लगा, इंट्रोडक्शन करवाने, लव लेटर लिखवाने और डिलीवरी लायक पैसे नहीं है तुम्हारे पास। मेरी फीस देने की तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ती। मेरा मशवरा है, पतंग पर नमस्ते जी लिखकर उसके सामने गिराकर देख लो, अगर पढ़कर हंस पड़ी तो आके मुझसे लव लेटर लिखवा लेना, 100 रुपए एडवांस लेकर आना। तो विनोद हंस पड़ा, हंसते हुए कहने लगा, लड़की हंसी तो फंसी, ये बात तो हर बच्चे तक को पता है, मुझे भी मालूम है, तुम कोई नई बात थोड़ी कर रहे हो। मेरा काम तो इससे ही बन जाएगा, फिर लव लेटर जैसी फिजूल चीज की क्या जरूरत। कहते हुए विनोद जाने के लिए उठ पड़ा। तो प्रीतम ने जल्दी से उसके आगे हाथ फैलाया और बोला, लाओ मेरी फीस के 50 रुपए जो तुमने मुझसे वादा किया था। तो विनोद जवाब में कहने लगा, 50 रुपए? इतनी सी बात बताने के 50 रुपए? बेवकूफ समझ रखा है, इतनी बात तो गली का कोई बच्चा भी बता देगा, मैं तो 20 रुपए दूंगा। कहते हुए उसने जेब से 10-10 के 2 नोट निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। प्रीतम कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसने एक नोट वापस उठा लिया और कहने लगा, तुमने मुझे पेप्सी भी तो पिलानी थी, मैं तुम्हारा ग्राहक हूँ। नहीं पिलाई कोई बात नहीं, मैं पैसे रख लेता हूँ, रास्ते में पी लूंगा। कहकर विनोद मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। जाते जाते बाहर के कमरे में खड़े बुद्धू की नाक भी मरोड़ गया। ये थी यूट्यूबर के प्यार की कहानी, दूरदर्शन का प्रेमी। प्रीतम की अगली कहानी इससे भी कहीं ज्यादा मनोरंजक है, प्रतीक्षा करें।